बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीटीवी वर्ल्ड समिट पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीटीवी वर्ल्ड समिट का बेसब्री से इंतजार है। श्रीलंका की पीएम बनने के बाद पहला भारत दौरा उनका ये होने जा रहा है। भारत दौरे पर आना सौभाग्य की बात। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट का बेसब्री से इंतजार, भारत दौरे पर आना सौभाग्य की बात। श्रीलंका की पीएम बनने के बाद ये पहला दौरा उनका रहने वाला है। Ayubovan, Vanakkam, Namaste. I am very pleased to share a few words with you as I prepare for my upcoming visit to India. This will be my first official visit to India as the Prime Minister of Sri Lanka. India and Sri Lanka, as you know, are bound together by history, culture and shared values. Our relationship is one of great depth and importance, and I look forward to using this opportunity to strengthen our cooperation in every sphere such as trade, investment, education, development and beyond. Together, I know we can create a future of prosperity and stability for both our nations. I am also looking forward to participating in the NDTV World Summit, where I will have the opportunity to engage with global leaders and thinkers. I hope to share Sri Lanka's perspectives on international cooperation and economic resilience, and to contribute to meaningful conversations on the pressing challenges of our region and the world. Thank you. और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी आदित्य राज कौल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आदित्य का मैं रुख करना चाहूंगी। आदित्य, एनडीटीवी वर्ल्ड समिट पर श्रीलंका की पीएम हरिनी अमरसूरिया का ये खूबसूरत संदेश हमने सुना, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वर्ल्ड समिट का हिस्सा बनने के लिए वो कितनी उत्साहित हैं। जी मलिका, बहुत बड़ी ये खबर आ रही है कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया 17 और 18 तारीख को अक्टूबर में जो है एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में भाग लेंगी। अपने इस बयान में उन्होंने इसकी पुष्टि की और ये भी कहा कि कितना गर्व वो महसूस कर रही हैं कि वो एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में जो है बातचीत रखेंगी, श्रीलंका का जो हित है वो उसमें रखेंगी। प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी जो है मुलाकात 17 तारीख के आसपास होगी अक्टूबर में नई दिल्ली में। लेकिन एक पहली जो उनकी यात्रा नई दिल्ली की रहेगी प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसमें वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी, सरकार के साथ एक द्विपक्षीय बातचीत होगी। लेकिन उसके अलावा एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में उनका एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक जो है भाषण होगा, जिसमें वो श्रीलंका का मत रखेंगी। श्रीलंका और भारत के दरमियान जो बायलैटरल टाइज हैं, ट्रेड और इकोनॉमिक्स है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, उसके बारे में भी जो है बहुत डिटेल्स देंगी। एक बहुत बड़ा जो है रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म रहा है एनडीटीवी वर्ल्ड समिट, और उसमें श्रीलंका की जो है प्रधानमंत्री खुद हिस्सा लेगी। उसमें और भी बहुचर्चित जो नाम है, ऋषि सुनक हों या टोनी एबट हों, वो भी आने वाले हैं। लेकिन 17 और 18 तारीख को जो एनडीटीवी वर्ल्ड समिट होने वाली है, उसमें अब श्रीलंका की प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि वो यहाँ आएंगी। उनका इंडिया से पुराना नाता रहा है, दिल्ली के विश्वविद्यालय से उनकी पढ़ाई भी रही सोशियोलॉजी में। 70 के दशक में उन्होंने सियोलोन से कोलंबो की राह पकड़ी और उसके बाद जो है वहाँ पर जो है चुनाव लड़े, वहाँ पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन की। लेकिन अब भारत की ओर रुख करेंगी और 17 और 18 तारीख को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में अपना जो है पहला अधिवेशन देंगी। बिल्कुल आदित्य, और ये भी बहुत दिलचस्प है कि जिस तरह से एक मुल्क के तौर पर श्रीलंका ने जो उतार चढ़ाव देखे, उसके बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री एक पहले भारत दौरे पर आ रही हैं, एक पड़ोसी मुल्क में आ रही हैं। ऐसे में वो क्या बातें अपने मुल्क के बारे में रखती हैं, भारत और श्रीलंका के आने वाले रिश्तों के बारे में क्या बातें करती हैं, उस पर भी सभी की निगाहें बनी होंगी। जी मलिका, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले कुछ साल जो है श्रीलंका के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं। हमने देखा है कि आर्थिक स्तर पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात आई, चुनौतियाँ रहीं। लेकिन जब से हरिनी आई हैं, प्रधानमंत्री बनी हैं, तब से उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके से स्थिरता वहाँ पर लाई जाए। तो उसी की कड़ी में करीबन 1 साल पहले जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की और आगे श्रीलंका को कैसे लेके जाया जाए उसमें जो है बहुत अहम जो है फैसले भी लिए गए। लेकिन ये देखना अहम रहेगा जब वो भारत आती हैं और भारत और श्रीलंका के बीच में
कूटनीतिक स्तर पे जो है क्या ऐसे फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि भारत और श्रीलंका के जो आपस के रिश्ते हैं बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक हैं। जैसे उन्होंने खुद इस वीडियो मैसेज में कहा कि ट्रेड हो, इकोनॉमिक्स हो, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, लोगों के बीच में जो बातचीत और उसमें जो ट्रेड है वो हमेशा से रहा है, तो उसको आगे कैसे लिया जाए, इसमें जो है भारत की भूमिका बहुत बड़ी होगी। जब प्रधानमंत्री से वो मिलेंगी और उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट भी होगा और उसके बाद वो अपना अधिवेशन जो है एनडीटीवी वर्ल्ड समिट पर रखेंगी। इससे श्रीलंका और भारत, कोलंबो और नई दिल्ली की दूरियां अगर थोड़ी बहुत अभी हैं, उसको और ज़्यादा जो है आसपास कैसे लाया जाए और कैसे चुनौतियों से श्रीलंका को बाहर निकाला जाए और उसमें भारत की क्या भूमिका रहेगी, वो अहम रहेगा। और सबकी निगाहें अब एनडीटीवी वर्ल्ड समिट पर रहेंगी, जब हरिणी वहां पर जो है प्रधानमंत्री श्रीलंका की अपना अधिवेशन लेंगी। बिल्कुल, एनडीटीवी वर्ल्ड समिट का ऐतिहासिक और एक बड़ा मंच जहां पर दुनिया के तमाम दिग्गज जुटेंगे और अपना अपना मत रखेंगे। सभी की निगाहें यकीनन आदित्य एनडीटीवी वर्ल्ड समिट पर रहने वाली है। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।